बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एंड दैट ऑफ अ सोलेनॉइड, आल्सो कंपेयर देम। सबसे पहले हम देखते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शक्ल का होता है और जिसकी एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है, और इसको हमने मुख्तलिफ कलर दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक बार मैग्नेट है, एक रेक्टेंगुलर देख रहे हैं, शक्ल इसकी रेक्टेंगुलर बनती है, और रेड जो है ना वो साउथ को शो कर रहा है और जो ब्लू है वो नॉर्थ पोल है। तो ये आपके पास बेसिकली ये क्या है, ये बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट को डिफाइन करते हैं, अ बार मैग्नेट इज़ अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ अ मटेरियल विच शोज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। और ये परमानेंट होता है। परमानेंट का मतलब ये है कि इसको अगर तोड़ा जाए तो इसका जो लास्ट पार्ट है, सबसे छोटा हिस्सा है, वो भी एक मैग्नेट ही होगा, उसका भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जो टेम्परेरी मैग्नेट होता है, तो कोई भी मटेरियल जो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आयरन है या कॉपर है, उसके अंदर से करंट गुजारा जाए तो वो अर्जी तौर पे मैग्नेट बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। बहरहाल ये जो है ना, ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। और इसकी शेप क्या होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। अब हमने इसका दूसरा हिस्सा देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। इफ़ वी प्लेस कंपास नीडल अराउंड अ बार मैग्नेट एट डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कंपास नीडल। तो आपको वैसे पिछले लेक्चर में बताया है कि आप अगर यहाँ पे क्या रखते हैं, कंपास नीडल रखते हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ होती है, यानी कि वो एरो जो है ना वो नॉर्थ की तरफ होता है। अगर मैं डिफरेंट पोजीशन पे रखता हूँ तो एरो की पोजीशन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, और जब हम उन एरोज को मिलाएंगे तो एक सर्कुलर शेप बनेगी या कर्व बनेगी। क्या बनेगी, कर्व्ड शेप बनेगी। तो इससे साबित होता है कि वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं या कंसेंट्रिक सर्कल की शक्ल में होती हैं। तो आप जब बार मैग्नेट डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो आपको ये मैग्नेटिक जो पाथ है, मैग्नेटिक लाइंस का जो पाथ है वो आपको पता चल जाता है। और जब उनको उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आपको इस तरह की सर्कुलर पाथ मिलते हैं जो कि शो करते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो शेप होती है वो क्या होती है, कंसेंट्रिक सर्कल की शक्ल में होती है। इफ़ वी प्लेस कंपास नीडल अराउंड अ बार मैग्नेट एट डिफरेंट पॉइंट्स वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर हम बात करते हैं डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, यानी कि ये निकलती कहाँ से है, नॉर्थ से, और दोबारा कहाँ से दाखिल होती हैं, साउथ से। अभी यहाँ पे आप देखें तो एक है फील्ड, यानी कि ये जो मैग्नेट है इसके अंदर देखें तो ये साउथ से एंटर हो रही हैं, लेकिन अगर आप कॉर्नर से देखें तो एंटर नहीं हो रही, बल्कि क्या है, कर्व बनाते हुए, ये सर्कल बनाते हुए दोबारा एंटर हो रही हैं, नॉर्थ से साउथ। तो दो तरह की डायरेक्शन आपने यहाँ पे डिनोट करनी है। फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल अराउंड अ बार मैग्नेट। आप मैग्नेट के बाहर देखते हैं तो ये नॉर्थ से किधर जाती हैं, साउथ की तरफ जाती हैं। अब हमने दूसरी डायरेक्शन क्या बतानी है, इन साइड आ, क्या लिखना है, इन साइड अ बार मैग्नेट। आपने इन साइड अ बार मैग्नेट जब देखेंगे, इनसाइड अ बार मैग्नेट फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब ये देखिए साउथ से ये बिल्कुल इनसाइड, इनसाइड द बार मैग्नेट, साउथ पोल से ये दोबारा एंटर हो रही है। तो ये इसकी क्या थी, डायरेक्शन थी। फिर हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, तो सोलेनॉइड की तरफ चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, यूं समझ लें बच्चों, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझना है कि ये एक स्प्रिंग टाइप होती है। स्प्रिंग के तरह की जो शेप होती है उसको हम काइल भी कहते हैं, और उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। सोलेनॉइड इज अ काइल ऑफ वायर दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। अब मैग्नेट में से आपने करंट तो नहीं गुजारा था, बल्कि उसकी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस खुद ब खुद पैदा हो गई थी, नॉर्थ से निकलती थी और साउथ में एंटर होती थी। तो यहाँ पे जब आप करंट गुजारते हैं ना इस सोलेनॉइड के अंदर से, यानी कि आपने एक सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, दूसरे सिरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। ये जो बड़ी लाइन है ना, ये बैटरी की, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव को। तो एक सिरे को पॉजिटिव के साथ जोड़ा, दूसरे सिरे को नेगेटिव के साथ जोड़ा, तो ये जो सोलेनॉइड है ये क्या बन जाएगा, ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करेगा। मैग्नेट के तौर पे कब बिहेव करता है, जब इसमें से करंट गुजारा जाता है। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि सोलेनॉइड होता क्या है। अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर दैट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड
सिमिलर टू अ बार मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। अब करंट जब इसके अंदर से गुजारेंगे तो एक हिस्सा नॉर्थ बन जाएगा, दूसरा साउथ बन जाएगा। ये देखिए नॉर्थ, और आप जानते हैं कि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और सर्कल बनाते हुए साउथ से दोबारा एंटर होती हैं। तो बिल्कुल बार मैग्नेट में भी ऐसे ही था, उसका एक हिस्सा नॉर्थ था और नॉर्थ से ये निकलती थी और साउथ से दोबारा एंटर होती थी। इट मीन्स जब करंट गुजारते हैं सॉलिनॉइड के अंदर से तो तब वो क्या बन जाता है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बन जाता है। लेकिन बार मैग्नेट में से हमने करंट नहीं गुजारा था, उसके अपने अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद थी। When a solenoid is connected to a voltage source, a current flows through it, which creates a magnetic field that aligns the domains inside the solenoid. और domains के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसका वो मैग्नेट बन जाता है, उसका एक नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा साउथ पोल बन जाता है। तो इसी तरह जब एटम के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह अलाइन करते हैं कि उन सब की डायरेक्शन सेम हो जाती है, और फिर कितने एटम मिलके तकरीबन 10⁻12 यानी कि 1 खरब एटम मिलके सब की डायरेक्शन नॉर्थ पोल की एक जैसी हो जाए, इस तरह अलाइन करें तो वो क्या बन जाती है, एक डोमेन। और इसमें जितनी भी डोमेन बनती हैं उन सब की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल क्रिएट होता है और दूसरा साउथ पोल बन जाता है, बिल्कुल ये मैग्नेट की तरह बन जाता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, आरजी मैग्नेट है, क्योंकि इसमें से जब तक करंट फ्लो करता रहता है ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता है, और जो ही करंट आप हटाते हैं तो ये मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। बहरहाल यहाँ पे देखिए, व्हेन अ सॉलिनॉइड इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, अ करंट फ्लोज थ्रू इट व्हिच क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अलाइंस द डोमेन्स इनसाइड द सॉलिनॉइड। अब बच्चों दो ये पैदा होता है कि करंट दो तरह का होता है, एक होता है डीसी करंट और दूसरा होता है एसी। तो जब हम डीसी करंट देते हैं, डीसी करंट का मतलब है ये कम या ज़्यादा नहीं होता, इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है। ये जितना शुरू में था उतना ही आखिर तक, अगर शुरू में 5 दिया तो आखिर तक 5 ही चलता रहेगा। फॉर डीसी डायरेक्ट करंट सॉलिनॉइड मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब है एक ही तरह जो वोल्टेज दिया था उसी वोल्टेज में जो है ना वो चलता रहेगा। द पोलैरिटी ऑफ द कॉइल रिमेन्स सेम। तो इसमें पोलैरिटी क्या रहेगी, यानी कि नॉर्थ पोल जिस तरफ था उसी तरफ ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज ही नहीं होनी, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ये ऊपर वाला जो है ये नॉर्मल पोजीशन है और नॉर्मल पोजीशन से ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल है, और ये नीचे क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती है। पोलैरिटी क्या होती है, चेंज होती है। फॉर अल्टरनेटिंग करंट द पोलैरिटी ऑफ अ सॉलिनॉइड चेंजेस आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। इन फर्स्ट हाफ साइकिल इधर इट मैग्नेटाइजेज द मटेरियल इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में पहले उसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, और फिर उसको क्या करेगा, डीमैग्नेटाइज, देन डीमैग्नेटाइज इट इन सेकंड हाफ। अब हम दूसरे हिस्से में, इस हिस्से में पहुंच गए, सेकंड हाफ साइकिल में पहुंचे। इन सेकंड हाफ साइकिल इट मैग्नेटाइज द मटेरियल इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देन डीमैग्नेटाइज इट। तो ये है एसी और डीसी जब आप अप्लाई करेंगे सॉलिनॉइड को। तो फिर इसके बाद एक इसी का एक है हिस्सा कि सॉफ्ट और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं। ऐसे मटेरियल जो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो सकें और डीमैग्नेटाइज भी हो सकें। मैग्नेटाइज का बच्चों आपने ये समझना ज़रूरी है, इसके लिए आपने लेक्चर 1 देखना है कि डोमेन्स कैसे बनती हैं और एक मटेरियल मैग्नेटाइज कैसे बनता है। तो मैग्नेटाइज जो आसानी से हो सके और डीमैग्नेटाइज भी हो सके, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मटेरियल्स विच इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज और कॉल्ड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसकी मिसाल है सॉफ्ट आयरन। फिर हम आगे चलते हैं, तो दूसरा मटेरियल कौन सा है, मटेरियल्स विच कैन नॉट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज इजीली और कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल स्टील। स्टील को आसानी से आप मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, लिहाजा वो क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। अच्छा, सवाल को मजीद आगे बढ़ाते हैं। फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सॉलिनॉइड कैन मैथमेटिकली गिवन बाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे 4 टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं, बी, म्यू नॉट, एन और आई। तो बी के बारे में तो आपने पढ़ा है कि बी इज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग यूनिट, जिसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, या फिर दूसरी यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये यूनिट होती है इसकी। जबकि दूसरी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है म्यू नॉट। म्यू नॉट इज परमीएबिलिटी। परमीबिलिटी यानी कि कोई भी मटेरियल परमिशन दे रहा है कि उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो सकती हैं।
कुछ ज़्यादा परमिट करते हैं और कुछ कम। कुछ के अंदर से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा पास हो सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर से कम पास होती हैं। तो परमीएबिलिटी क्या होती है? इजाज़त देना, कि कोई मटेरियल कितनी इजाज़त देता है, और इसकी वैल्यू आपने याद रख लेनी है 4 पाई 10⁻⁷ Na²। और तीसरी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हुई आई को हम करंट कहते हैं, और करंट का यूनिट तो आप जानते हैं एम्पेयर होता है। और यहाँ पे एक छोटा n इस्तेमाल हुआ है, n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड में टर्न्स कितनी हैं, और ये कैलकुलेट करने का एक फार्मूला भी है। छोटा n जो है ना कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल N डिवाइडेड बाई L, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सॉलिनॉइड, और L जो है ना वो लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड है। तो ये फार्मूला बच्चों आपने याद कर लेना है। इसके साथ साथ एक इसी टॉपिक के साथ एक इजाफी छोटी सी चीज़ डाली गई है, ये भी आप याद कर लें। आपका सवाल आ सकता है कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड इन अ वायर कैरिंग करंट, जिसके अंदर से करंट गुजर रहा हो। तो ये भी आपने अभी कर लेना है। तो इफ अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, किसी भी वायर के अंदर से जब करंट गुजर रहा हो जिसका रेडियस कितना हो, आर हो, उस वायर का रेडियस कितना हो, इनकी ये आपके पास क्या है, एक वायर है और इस वायर का रेडियस कितना है, यहाँ से आप कैलकुलेट करें, आर बनता है। तो इसके अंदर से जब आप करंट गुजारते हैं देन मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, क्योंकि इसमें आर इन्वॉल्व हो गया, रेडियस इन्वॉल्व हो गया, लिहाजा 2 पाई आर आएगा। जहाँ पे आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, रेडियस है, जिसको डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द वायर भी कहते हैं। और म्यू नॉट आपने पढ़ लिया है कि वो क्या होती है, परमीबिलिटी। परमीबिलिटी क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट हाउ मच अ मटेरियल परमिट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। आपका बहुत शुक्रिया।